आज कोलकाता ही नहीं, देश भर के डॉक्टर्स सड़क पर हैं और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी एक बेटी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जो हुआ है दोस्तों, उसने यादें ताजा कर दी हैं, उन खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है जब दिल्ली की एक चलती बस में एक मासूम निर्भया को उसके दोस्त के सामने 5 दरिंदों ने तार तार कर दिया था और फिर उसकी मौत हो गई थी। यही हुआ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जहां 31 साल की एक डॉक्टर तीसरे फ्लोर के सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी, मगर फिर एक दरिंदा आरोपी संजय रॉय प्रवेश करता है। न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म करता है, बल्कि निर्मम अंदाज में उसकी हत्या भी कर देता है। उसके शरीर पर ऐसे घाव दिए जाते हैं दोस्तों, जो आज मैं इस मंच पर आपको बता भी नहीं सकता। मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं उस लड़की के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है, एक एक शब्द से वाकिफ हूं, उसके एक एक घाव से वाकिफ हूं, क्योंकि यह मेरा शाप है बतौर पत्रकार कि जब मैं कोई खबर करता हूं और जब किसी व्यक्ति, किसी औरत, किसी आदमी के साथ अत्याचार होता है, तो उसके अत्याचार के हर पहलू को जानना एक पत्रकार के तौर पर मेरा फर्ज होता है। सिहरन पैदा करने वाली खबर है दोस्तों। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। दिन भर काम करने के बाद, दिन भर लोगों की सेवा करने के बाद आराम कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि रात को 3 बजे एक दरिंदा आएगा, उसके साथ दुष्कर्म करेगा और फिर उसे मौत की घाट उतार देगा। आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कटघरे में है, जिस तरह से केस को हैंडल किया गया है। ममता बनर्जी ने परिवार से मुलाकात की है, जस्टिस की बात की है। संजय रॉय जो आरोपी है इस वक्त पुलिस के कब्जे में है, मगर डॉक्टर्स नाराज हैं। सबसे पहले देखिए कोलकाता में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। दोस्तों इंतजार कीजिए, वो पूरी घटना कैसे हुई उसकी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे डॉक्टर्स जो इस घटना से नाराज हैं, जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब अस्पताल के अंदर भी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। याद कीजिएगा मुंबई की नर्स की वो दास्तान, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसका गला दबाया गया था। अरसे तक वो नर्स एक वेजिटेबल की तरह रही और फिर उसकी मौत हो गई। और जिस इंसान ने उसे अंजाम दिया था, उसे कोई बहुत कड़ी सजा नहीं मिली। ऐसा अस्पताल में पहले हो चुका है, मगर आज डॉक्टर्स नाराज हैं। अब तस्वीर देखिए सहारनपुर की। सहारनपुर के डॉक्टर्स में रोष है, वो इसके खिलाफ सत्याग्रही आंदोलन कर रहे हैं। देखिए इसकी कुछ झलकियां। We want justice. Save the no security. No security. No security. No security. यही गुस्सा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिखाई दे रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं डॉक्टर्स इस वक्त सड़क पर हैं, डॉक्टर्स नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और यह बताया जा रहा है कि हड़ताल एम्स कैंपस से शुरू होती है और फिर रिंग रोड तक जाती है। क्या नारे लगाए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं।
यही नजारा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आप देख सकते हैं, बैनर्स के साथ तमाम जो डॉक्टर्स यहां पर बैठे हुए हैं। और इन बैनर्स में आप देख सकते हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हो। क्या इंसाफ होगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है, क्या वो संवेदनशील रवैया दिखाएंगी? संजय रॉय जैसा दरिंदा आखिर इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे पाया? यह सवाल उठा रहा है पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटना हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ और न्यूज एजेंसियां क्या कह रही हैं? केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, सेव द सेवियर के नाम से लगाए नारे, दोषियों को कड़ी सजा की मांग की गई। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया था कोलकाता की घटना को लेकर। यह विरोध जताया जा रहा था, यह नाराजगी जताई जा रही थी और नारा क्या लगाया जा रहा था? सेव द सेवियर। सुनते हैं, देखते हैं 12-13 सेकंड का क्लिप। जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और जो इंसाफ दिला ना पाए है। जैसे मैंने कहा, जिस 31 साल की डॉक्टर पर निशाना लगाया गया था या निशाना साधा गया था, वो हमारी रक्षक थी। आप और हम जब बीमार होते हैं तो इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं और इसी तरह की डॉक्टर्स हमारी जान बचाती हैं। मगर आज जिस व्यक्ति संजय रॉय पर यह आरोप लगा होगा, कितना बड़ा दरिंदा होगा, उसके मन में इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि वो ये कुकृत्य कर रहा है, वो इस दुष्कर्म को अंजाम दे रहा है एक ऐसी औरत के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ जो हमारी सेवियर है, हमें बचाती है। सब लोग इससे नाराज हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रदर्शन का यही नजारा केरल में भी नजर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त सड़क पर हैं। कई जगहों पर काम भी बाधित हुआ है। आज हम सबको यह प्रमाणित करना पड़ेगा, हमारे राजनेताओं को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि जिन महिलाओं के नाम पर आप वोट लेते हो, आज हम सबको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम उस 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ हैं, वो जो हमारी रक्षक थी। आज उस रक्षक को खत्म कर दिया गया है। आज हम सबको उसके परिवार की आवाज में आवाज मिलाना होगा। आज हम सबको दबाव डालना होगा पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ताकि इंसाफ हो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर सकती हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि सीन ऑफ क्राइम में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। क्योंकि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी दोस्तों, तो संजय रॉय जिस पर यह आरोप है, उसे बचने का रास्ता मिल जाएगा और देश ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जानता हूं आपके जहन में कई सवाल होंगे कि संजय रॉय ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया। आखिर वो चेस्ट बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर सेमिनार हॉल कैसे पहुंचा और फिर उस दुष्कर्म और हत्या को अंजाम दी। संजय रॉय के बारे में यह पता चल रहा है न्यूज एजेंसीज के मुताबिक कि वो एक दलाल था। दलाल का मतलब तमाम अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराने का जिम्मा यह लेता था और उसके बदले में वो पैसे लेता था। उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, कुछ देर बाद मगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। प्रियंका क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता के परिवार और साथ ही डॉक्टर्स को न्याय मिले। आपने एक चीज पर गौर किया है दोस्तों, गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं हो रहे हैं। इस वक्त निशाना साधा जा रहा है राहुल गांधी पर हिंडनबर्ग के बहाने। जी हां, उन्हें देशद्रोही तक बताया जा रहा है। मगर कोलकाता में 9 अगस्त को यह विभत्स घटना हो जाती है। गोदी मीडिया इस पर बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पर बहुत ज्यादा बवाल नहीं कर रही है। आपको समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि वो लोग इस घटना का सांप्रदायिकरण नहीं कर पाए हैं। अब तक कोई मुस्लिम एंगल जो नहीं दिखाया ना, कितनी शर्म की बात है।
मगर हां, आपके जहन में सवाल होंगे कि आरोपी संजय रॉय ने आखिर कैसे इसे अंजाम दिया। इसके लिए आपको कुछ तारीखों को समझना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले न्यूज एजेंसीज के मुताबिक 5 से 8 अगस्त के बीच संजय रॉय जो है वो खड़गपुर के सलुआ जाता है और वहां पर एक पुलिस की वेलफेयर सोसाइटी मीटिंग में भाग लेता है। वहां पर वो 5 से 8 अगस्त तक रहता है और यह दावा करता है कि वो एक सिविक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 8 की सुबह को संजय रॉय कोलकाता आ जाता है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जाता है। जैसे मैंने बताया, उसका काम एक ब्रोकर का था, एक दलाल का था, यानी कि जिन लोगों को अस्पताल में एडमिशन चाहिए यह आदमी वो करवाया करता था। बताया यह जाता है कि यहां पर 8 तारीख को उसने एक पेशेंट का दाखिला कराया, एक मरीज का दाखिला कराया और फिर लौट गया। 8 अगस्त की रात को रात 11 बजे एक बार फिर वो एक नए मरीज के साथ आता है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट के साथ, और फिर उसी दिन वो वापस चले जाता है। अब तारीख आती है 9 अगस्त, वो तारीख जब आरोपी संजय ने उस घटना को अंजाम दिया, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि अभी यह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। इसने कहा जा रहा है अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, मगर अभी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, उसे दोषी अभी साबित नहीं किया गया है। 9 अगस्त को 1 बजे यह एक और मरीज के साथ आता है और इसके बाद रात को 3 बजे यह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की चेस्ट बिल्डिंग में जाता है, तीसरे फ्लोर में है सेमिनार हॉल, और यहां पर वो 31 साल की डॉक्टर आराम कर रही है। पुलिस के मुताबिक तभी संजय रॉय ने इस घटना को अंजाम दिया। पहले उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या। पुलिस के मुताबिक यह सब करीब 45 मिनट तक चलता है। जी हां, दुष्कर्म और हत्या 45 मिनट तक चलती है और उसके बाद वो सेमिनार हॉल से निकलता है। सीसीटीवी के मुताबिक 4:37 तक आरोपी संजय रॉय आरजे कार मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलता है। सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि इस तरह के दरिंदे हमारे अस्पतालों में घूम रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि परिवार को न्याय मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज में चेतना बढ़ेगी। अपनी बेटियों के साथ जो इस तरह के दुष्कर्म होते हैं, इस तरह की जो अपराध होते हैं, उसको लेकर चेतना बढ़ेगी। मगर क्या यह चेतना बढ़ेगी? आपकी स्क्रीन पर यह है राम रहीम। क्या आप जानते हैं इस व्यक्ति को फरलॉ पर एक बार फिर रिहा कर दिया गया है? बिल्कुल सही सुना आपने। इस आदमी पर दुष्कर्म का गुनाह, रेप का गुनाह साबित हो गया है, जिसके चलते यह जेल में है। मगर एक बार फिर संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी की कृपा से यह आदमी फरलॉ पर रिहा हो गया है। खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज। फिर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलॉ दी गई। मैं नहीं भूला हूं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि अब आप इस आदमी को रिहा नहीं करेंगे, पहले आप अदालत से पूछेंगे। मेरा सवाल अदालत से है कि यह व्यक्ति 21 दिन की फरलॉ पर कैसे बाहर आ गया। यह बताता है दोस्तों कि जिन पर महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप है, उसको लेकर समाज कितना उदासीन हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी उदासीन हैं। सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जो हमारे डॉक्टर्स सड़क पर हैं, इनसे कंधे से कंधा मिलाकर आम इंसान को उतरना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को उतरना चाहिए। क्यों? ताकि एक संदेश दिया जा सके कि इस तरह की घटनाएं दोबारा इस देश में ना हो। मैं उम्मीद करता हूं ममता बनर्जी, जो कि एक महिला सीएम है, इस मुद्दे को लेकर इंसाफ दिलाएंगी, क्योंकि आप और हम सब शॉक्ड हैं इस विभत्स कांड से। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।